क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि हमारी गवर्नमेंट ज्यादा पैसा प्रिंट करके हमारे अवाम की पैसे से रिलेटेड मसाइल को क्यों हल नहीं कर सकती? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैंने ये चीज बहुत दफा सोची है। और फिर थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो ये ना सिर्फ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, बल्कि ये इस कदर हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई कॉज करेगा कि जिससे वापस इन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। इकोनॉमिक्स इतनी सिंपली काम नहीं करती, और आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ज्यादा पैसा प्रिंट करना एक मुल्क को एक्चुअली गरीब कर सकता है। और फिर हम देखेंगे कि जिन कंट्रीज ने ऐसा करने की कोशिश की उनको फिर क्या रिpercussions या फिर क्या ड्रॉबैक्स फेस करने पड़े, उनको भी हम आगे चल के देखेंगे। और फिर देखेंगे कि क्यों ये टेक्निक अमेरिका के लिए काम नहीं करेगी। तो चलें सबसे पहले समझते हैं कि पैसा है क्या। देखो दोस्तों, पैसा बेसिकली एक सर्टिफिकेट है, एक प्रूफ है कि आपके पास कोई वैल्यू है। सोचिए काफी 100 साल पहले की बात है। उस वक्त लोग गोल्ड और चांदी यूज करते थे ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन गोल्ड को हर जगह लेकर घूमना मुश्किल था, हैवी था, अनसेफ था। तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि तुम अपना गोल्ड हमारे पास रखो, हम तुम्हें एक पेपर देंगे जो इस बात को प्रूव करेगा कि तुम्हारे पास गोल्ड है। ये पेपर ही फिर इवेंचुअली आगे जाकर एक करेंसी बन गई। इसका मतलब ये है कि करेंसी एक प्रॉमिस है, इस चीज का प्रॉमिस कि इस पेपर के पीछे एक रियल वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। इसे एक छोटी सी एनालॉजी से समझिए। फर्ज करें कि एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं और टीचर ने 10 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब अगर टीचर 10 और टॉफी कूपन प्रिंट कर दे, लेकिन टॉफीज अभी भी सिर्फ 10 ही हैं, तो क्या होगा? हर कूपन की वैल्यू हाफ हो जाएगी ना। यही कॉन्सेप्ट है मनी प्रिंटिंग का। चलिए, अब ये तो समझ लिया कि पैसा है क्या। अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। जब गवर्नमेंट ज्यादा पैसे प्रिंट करती है लेकिन इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, तो एक फिनोमिना अकर होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं हो रही। मान ले एक दुकान में 100 रोटियां हैं और 100 लोग हैं खरीदने वाले। इन सबके पास 10-10 रुपए हैं, तो नेचुरली रोटी की प्राइस 10 रुपए होगी। लेकिन अब अगर सब लोगों के पास 100-100 रुपए आ जाएं, तो रोटियां तो 100 ही हैं, तो फिर क्या होगा? दुकानदार सोचेगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं भी अपनी रोटी 100 रुपए में बेच सकता हूँ। यही इन्फ्लेशन होती है। थोड़ी सी इन्फ्लेशन नॉर्मल होती है। यूजुअली हर इकोनॉमी में 2 से 3% की इन्फ्लेशन को हेल्दी माना जाता है। इससे इकोनॉमी मूविंग रहती है और लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब ये इन्फ्लेशन का रेट कंट्रोल से बाहर चला जाए, यानी 20%, 30%, 50% या कई बारी तो 100% से भी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी इकोनॉमी और किसी भी मुल्क के लिए एक डिजास्टर से कम नहीं होता। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसको देख के आप ये समझ जाओगे कि पैसा प्रिंट करना कितना खतरनाक हो सकता है। 1980s में जिम्बाब्वे अफ्रीका के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक था। वहाँ का एग्रीकल्चर अच्छा था, इकोनॉमी अच्छी थी। लेकिन 1990s के एंड में प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने कुछ गलत फैसले लिए। पहला गलत फैसला था लैंड रिफॉर्म्स का। उन्होंने व्हाइट फार्मर्स की जमीन जबरदस्ती लेकर ब्लैक जिम्बाब्वेंस को दे दी। अब सोशल जस्टिस के लिए तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या? इससे क्रॉप की और एग्रीकल्चर की मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्रैश कर गई। नए फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल गिर गई। फिर 1998 में जिम्बाब्वे ने कॉन्गो वॉर में पार्टिसिपेट किया, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने सोचा सबसे सिंपल सोल्यूशन है, पैसा प्रिंट करते हैं। और फिर जो कुछ अगले सालों में हुआ वो लिटरली अनबिलीवेबल था। साल 2000 के अंदर जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन रेट बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन साल 2007 तक जाते जाते इन्फ्लेशन का रेट 50,000% तक बढ़ गया था। मतलब अगर सुबह एक ब्रेड $1 की थी तो शाम तक वो $2 की हो जाती थी। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। साल 2008 के अंदर यही इन्फ्लेशन का रेट 79.6 बिलियन% तक बढ़ गया था। मतलब हर 24 घंटे में प्राइसेस डबल हो रही थी। सोचो, आप सुबह दूध 10 रुपए का लेते हो, अगले दिन वही आपको 20 रुपए का मिलता है, परसों 40 का और हफ्ते बाद 1000 रुपए का। गवर्नमेंट ने $100 ट्रिलियन के नोट भी प्रिंट कर दिए। हाँ, सच में ट्रिलियन। लेकिन उससे हुआ क्या?
वो नोट इतना वर्थलेस था कि लोग इसे टिश्यू पेपर की जगह यूज करने लगे, बच्चे उसके साथ खेलने लगे, लोग नोट्स को कुछ इस तरीके से लेकर जाया करते थे मार्केट से शॉपिंग करने के लिए। कॉमन जिम्बाब्वेंस की लाइफ बर्बाद हो गई थी, इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 94% तक पहुंच गया, लोग लिटरली भूखे मरने लगे, मेडिकल फैसिलिटीज खत्म, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। और फिर आखिरकार जाकर साल 2009 के अंदर जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी ही अबैंडन कर दी और साउथ अफ्रीकन रैंड और यूएस डॉलर को अपनी करेंसी के तौर पर यूज करने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या चीज समझ में आती है, हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी मुल्क को बर्बाद कर सकता है। अगर हम वेनेजुएला को देखते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल होती हुई नजर आती है। वेनेजुएला में भी इन्फ्लेशन रेट 172% तक पहुंच चुका है और आजकल तो वहां के हालात भी काफी खराब है रिसेंट अमेरिकन अटैक की बात से। चलें, अब हमें ये तो समझ आ गया कि गवर्नमेंट को ज्यादा नोट प्रिंट नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती भी है तो वो गवर्नमेंट नोट प्रिंट क्यों करती है? किसी भी गवर्नमेंट के ज्यादा नोट प्रिंट करने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर। इमेजिन करो कि आप एक पॉलिटिशियन हो, आपको इलेक्शंस जीतने हैं, तो आप लोगों को फ्री स्कीम्स देते हो, सब्सिडीज देते हो, सैलरीज बढ़ाते हो, लेकिन इस सब के लिए पैसा चाहिए। अब अगर आप टैक्सेस बढ़ाओगे तो लोग नाराज होंगे और आपको वोट नहीं देंगे, और अगर आप बोरोइंग करोगे तो डेट बढ़ जाएगा और ऑपोजिशन आप पे अटैक करेगी। तो सबसे सिंपल सोल्यूशन यहाँ पे क्या लगता है? पैसा प्रिंट कर दो। ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में एक डिजास्टर बन सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर गवर्नमेंट ऐसा करती है या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा रीजन हो सकता है वॉर या क्राइसिस। जब किसी भी कंट्री को अचानक बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे वॉर फाइटिंग के लिए या किसी नेचुरल डिजास्टर के बाद, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं, तो फिर मनी प्रिंट करना एक डेस्परेट सोल्यूशन बन जाता है। तीसरा रीजन है पुअरली मैनेज्ड इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं करती, जब करप्शन ज्यादा होती है, जब इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम होती है, तब गवर्नमेंट मनी प्रिंटिंग का शॉर्टकट यूज करती है अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करने के लिए। लेकिन ये सोल्यूशन भी टेम्पररी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक बहुत गहरा जख्म देता है। चौथा रीजन है डेट ट्रैप। कुछ कंट्रीज इतने बुरे डेट ट्रैप में फंसे होते हैं कि उन्हें वो डेट रीपे करने के लिए उनको बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारे डिसीजन पैसे प्रिंट करने के शॉर्ट टर्म के होते हैं। लीडर्स इमीडिएट क्राइसिस को सॉल्व करना चाहते हैं, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। लेकिन सच ये है कि हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं है। अब देखते हैं क्या ये फिनोमेना अमेरिका के लिए काम नहीं करेगा। अब आप में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अमेरिका भी तो पैसे प्रिंट करता है, उसके लिए क्यों हाइपर इन्फ्लेशन नहीं पॉसिबल? ये एक वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चलिए समझते हैं। पहली बात, अमेरिका एक्चुअली रेकलेसली प्रिंटिंग नहीं करता। फेडरल रिजर्व मनी सप्लाई बढ़ाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग जैसे टूल्स के जरिए से, लेकिन ये बहुत कैलकुलेटेड मैनर में होता है और इसका पर्पस डिफ्लेशन को रोकना और इकोनॉमी को स्टिमुलेट करना होता है स्पेसिफिक क्राइसिस में, जैसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर कोविड पैंडेमिक के दौरान। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर को ट्रस्ट करती है। इंटरनेशनल ट्रेड में मोस्टली डॉलर्स यूज होते हैं। कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व डॉलर में रखती हैं। ऑयल डॉलर्स में बिकता है, तो यूएस डॉलर की डिमांड ग्लोबली काफी ज्यादा है। जब अमेरिकन डॉलर्स प्रिंट होते हैं तो ये डॉलर सिर्फ अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बल्कि ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इससे इन्फ्लेशन का प्रेशर काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें वेनेजुएला या जिम्बाब्वे या पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ज्यादा पैसा प्रिंट करें, तो उनका पैसा डोमेस्टिक मार्केट में ही रहेगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हाइपर इन्फ्लेशन आने का खदशा बढ़ जाता है। तीसरी बात, अमेरिका की इकोनॉमी काफी डाइवर्सिफाइड और प्रोडक्टिव है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चर है। उनकी जीडीपी काफी बड़ी है, मतलब उनके पास एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज हैं जो करेंसी को बैक कर सकती हैं। जब आप प्रोडक्टिव इकोनॉमी हो, थोड़ी कंट्रोल्ड मनी सप्लाई इंक्रीज इन्फ्लेशन को मैनेजेबल रखती है। और चौथी बात, अमेरिका के पास काफी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है, वो डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं, उनके पास टूल्स हैं जैसे इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करना, जिससे वो इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन इस चीज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये काम करना अमेरिका के लिए बिल्कुल रिस्क फ्री है। अगर अमेरिका भी रेकलेसली प्रिंटिंग करेगा तो डॉलर की ग्लोबल ट्रस्ट वर्दीनेस थोड़ी कम हो जाएगी।
हिस्ट्री में पावरफुल करेंसीज फेल हुई हैं। ब्रिटिश पाउंड एक टाइम पर वर्ल्ड डोमिनेंट करेंसी था, अब नहीं है। तो अमेरिका को भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। और रियलिस्टिक बात यह है कि अगर कभी अमेरिका रेकलेसली ज्यादा प्रिंटिंग करना शुरू कर दे तो इसकी वजह से ना सिर्फ अमेरिका में इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन आएगी, बल्कि इसकी वजह से एक ग्लोबल क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि बहुत सारी करेंसीज यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो पैसा प्रिंट करना पॉवर्टी या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करने का कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जब गवर्नमेंट इस टूल का मिसयूज करती है तो आम लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। लाइफ भर की सेविंग्स खत्म हो जाती हैं, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है और सोशल फैब्रिक ब्रेक हो जाता है। रियल प्रॉस्पेरिटी आती है प्रोडक्शन से, इनोवेशन से, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से, अच्छी गवर्नेंस से। शॉर्ट टर्म थिंकिंग और क्विक फिक्सेस लॉन्ग टर्म डिजास्टर बन जाते हैं। और ये लेसन हर मुल्क के लिए है, वेदर इट्स अ डेवलपिंग कंट्री और इधर आर डेवलप्ड कंट्री। इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स किसी के लिए भी एक्सेप्शन नहीं बनाते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मनी प्रिंटिंग के ऊपर वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और इकोनॉमिक बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और मुझे ये बताएं कि आपको अगर इस चीज से कोई समझ नहीं आई तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।